Good morning, students of class 4. Today we are going to do some class work. So, first, what we are going to do, words meaning, and then we are going to write about the author Roald Dahl, and then about George's grandmother. So, these are the three things that we are going to discuss today and do some classwork as well. So, what in which section you have to write? Of course, in your literature portion, not in your grammar portion or my dictionary. You have to do this work in your literature portion. ओके सो सबसे पहले तो आपने टाइटल पेज बनाया हुआ होगा अबाउट चैप्टर जॉर्ज मार्वेलस मेडिसिन बाय रोल्ड डैल. आपका इसका टाइटल पेज बना हुआ होगा. उसके बाद आपने क्या काम किया हुआ है, आपने चेक द करेक्ट ऑप्शन किया हुआ होगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास जो हमारी लिटरेचर की हुई थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि आपने ये काम कॉपी में करना है. तो टोटल 4 थे टिक द करेक्ट ऑप्शन राइट. आपने वो कॉपी में किए हुए होंगे आई होप. एंड देन आपने काम किया हुआ होगा दी बी एक्सरसाइज. फाइंड करना था वर्ड फ्रॉम दी स्टोरी और आपने क्या लिखना था, उसके मीनिंग लिखना थे, जो कि मैंने आपको करवाया था इन बुक और आपने उसे कॉपी करना था इन योर नोटबुक राइट. तो ये 2 एक्सरसाइजेज हमने की थी. आज हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मैंने वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं टोटल 12 एंड let's discuss about it and make sure to do this in your copy as well after the exercises what we have already done it. I hope स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी जॉर्ज मार्वेलस मेडिसिन. एंड इसके कुछ वर्ड्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे जब हमने चैप्टर रीड किया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू राइट इट. सो मेक श्योर कि आपको इन वर्ड्स के मतलब पता हो. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर ऑन फिजिकल क्लासेस, तब आपका माइंड और ज़्यादा क्लियर हो वर्ड्स को लेके जो कि इसमें यूज़ हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल मिसचीफ मीन्स नॉटीनेस. इट्स वन वर्ड आंसर्स, तो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न एज वेल. आपने सिर्फ इसके मीनिंग लिखने हैं जो कि सिनोनिम कहलाते हैं. मिसचीफ मीन्स नॉटीनेस इमीडिएटली. इट मीन्स एट वंस, इंस्टेंटली. इफ़ योर मदर कॉल यू के कीप दिस थिंग इन योर कबर्ड और समथिंग लाइक दैट, कोई हुक्म दें आपकी मदर, इट मीन्स शी इज़ सेइंग कि डू इट इमीडिएटली, फॉरन, एट वंस, यू हैव टू डू इट. fetch, go for and then bring back for something, someone. यानी कि fetch आप कोई गए फ़ौरन से चीज़ लेकर आए, आपने फ़ौरन से एक्चुअली what happens is कि कोई कहे आपको कि स्पून पास कर दें, fetch me a spoon, इट मीन्स वो आपको क्या कह रहे हैं, आपने फ़ौरन से कोई चीज़ उसको हाजिर कर दी, दैट मीन्स fetch. The other thing is vict, evil or morally wrong. यानी कि किसी की नीयत ख़राब होती है तो वी कॉल इट ईविल. इन दिस विक्ट मीन्स ईविल और मॉरली रॉन्ग. तो हर हिज ग्रैंड मदर वॉज नॉट अ गुड पर्सन. in a sense she was quite a wicked woman. Then about marvelous means amazing. You can compliment to anyone amazing or marvelous. Then comes especially, means mainly. I'm talking especially about this person. The word I'm using especially for this thing we use कि mainly this person, मैं इस बंदे की बात कर रही हूँ. Then about complaining, the act of saying that something is wrong or not satisfactory. आप जब भी आप satisfy नहीं होगे किसी चीज़ से, आप उसके बारे में complain करोगे, that is called complaining. एंड फ्यू वर्ड्स दैट वी हैव सीन के डेट मार्क हुए हुए थे बुक्स में राइट, तो उनके मतलब भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए. डोजिंग मीन्स स्लीपिंग. ग्राउचिंग बैड टेम्पर्ड, बहुत बुरा टेम्पर. ग्रिपिंग इरिटेटिंग. ग्राम्बलिंग एंड ग्राउसिंग मीन्स कंप्लेनिंग. तो ये कुछ वर्ड्स थे हमने बुक में देखे थे स्टोरी में. तो अब आपने इन वर्ड्स को अच्छे से याद भी करना है. मेक श्योर कि जब आप फिज़िकल क्लास के लिए आएँ वर्ड्स के मतलब याद हो, ताकि जब हम दोबारा से स्टोरी रीड करें तो इट शुड बी क्लियर इनफ कि आप समझ सकें. अच्छा, ये सारा काम आपकी कॉपी में पेंसिल से ही होगा.
देन कमिंग टू दी ऑथर, आपको रोल्ड डेल के बारे में ज़्यादा नहीं तो कुछ तो पता होना चाहिए। इवन व्हेन आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर टू यू, तो उसमें मैंने ऑथर के बारे में आपको एक्सप्लेन भी किया था कुछ पॉइंट्स, तो वही पॉइंट्स भले, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टोरी का राइटर जो है उसके बारे में क्या चीज़ मशहूर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रोल्ड डेल एक फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट था जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर था और पोएट। और अगर इसका दूसरा पॉइंट आप देखें तो क्या लिखा है, ही हैज़ बीन रेफर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी राइटर्स टेलर्स ऑफ फॉर चिल्ड्रन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो चिल्ड्रंस के बारे में स्टोरी, चिल्ड्रंस के लिए स्टोरी लिखता था वो रोल्ड डेल था, और उसने ऑलमोस्ट 50 बुक्स लिखी हैं। इवन कि अगर आप बात करें इस फेमस स्टोरी के बारे में जो रोल्ड डेल ने लिखी हैं, उसमें कुछ की तो मूवीज़ भी बहुत मशहूर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट फैक्ट्री, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, आई एम श्योर सब ने देखी हुई होगी। हिंदी डब ऑलरेडी मौजूद है और अक्सर मैंने भी टीवी पे ही देखा है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने किसका था, रोल्ड डेल का था। जेम्स एंड द जायंट पीच, वन ऑफ माई बेस्ट मूवी, जो कि आप देखें ज़रूर। मटिल्डा ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट मूवी रह चुकी है। सो दीज एंड मैनी मोर, यू नो, दीज आर दी फ्यू दैट आई हैव मैंशनड। आपको इसकी और भी मिलेंगी, बट वी आर इन टू दैट डीप। आपने ये 3 पॉइंट्स मेक श्योर अपनी कॉपी में इसी तरह लिखने हैं विद पेंसिल एंड इवन दी हेडिंग, क्योंकि मैं जो अवेलेबल होता है उससे लिखती हूँ, बट यू नो कि आपने पेंसिल से काम करना है, राइट। मूविंग टू दी जॉर्ज ग्रैंड मदर, तो आपने लिखना है राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉर्ज ग्रैंड मदर। तो जॉर्ज ग्रैंड मदर वॉज अ टाइनी पर्सन, छोटी सी औरत थी। शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और दी अदर, तो हर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करती रहती थी। शी ट्रीटेड जॉर्ज बैडली, वो जॉर्ज को बैडली ट्रीट करती थी। और यूज़ टू ऑर्डर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स आर नॉट एट होम, जब उसके घर पे पेरेंट्स नहीं होते थे और जॉर्ज अकेला होता था, तो ग्रैंड मदर उसको देती थी और उसे ऑर्डर देती रहती थी काम के, जो कि जॉर्ज को पसंद नहीं था, जबकि जॉर्ज काफ़ी हद तक कोशिश करता था कि ग्रैंड मदर उससे खुश रहें। सो द थिंग इज़ दैट आपने ये तीनों काम अपनी कॉपी के लिटरेचर पोर्शन में करना है एंड मेक श्योर कि अकॉर्डिंग जितना भी मैंने काम कराया है, इवन होमवर्क और क्लास वर्क वाली वीडियो भी आप चेक कर लीजिएगा अगर किसी का काम इनकम्प्लीट है। एंड आई वांट यू ऑल स्टूडेंट्स कि अपनी कॉपी को मेंटेन करें, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही आपकी कॉपी में होना चाहिए। सो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।